आरोग्ये च सुरेन्द्रे च कौशिके पाद संस्पृशि निर्विशेष मनस्काय श्री वीरस्वामिने नमः। उत्तरध्ययनानि आगम के तीसरे अध्ययन में कहा गया है, मानुषम विग्रहम लद्धुम सुई धम्मस्य दुल्लहा जंग सोच्चा परिवज्जन्ति तवम खंति महिंसयम। जैन आगम वाङ्मय में उत्तरध्ययनानि में मानुषिक शरीर, मानुषिक विग्रह है, ये मानव देह जो है, मानुष्य जन्म है, इसे दुर्लभ बताया गया है। 84 लाख जीव योनियां बताई गई हैं। इनमें संगी मनुष्य का जन्म मिलना मुश्किल है और संगी मनुष्य की देह महत्वपूर्ण भी है। इस माने में मनुष्य मानो भाग्यशाली हैं जिनको मानव देह प्राप्त हुई है, मनुष्य जन्म मिला है। उत्तरध्ययनानि के तीसरे अध्ययन में कहा गया कि मनुष्य शरीर मिल जाए, उसे प्राप्त करने के बाद भी सुई धम्मस्य दुल्लहा, धर्म की श्रुति दुर्लभ होती है। मनुष्य जन्म तो है, कोई कुछ है, कोई कुछ है, कोई मछुआरा है, कोई कुछ, धर्म कर्म अहिंसा हिंसा को जानते ही नहीं हो, तो ऐसे मनुष्य हैं। वे मनुष्य जन्म में आकर भी पाप आचरण करके फिर नरक में भी जा सकते हैं। वे धर्म कर्म कुछ समझते ही नहीं हैं। ऐसे जो मनुष्य हों, हिंसा आदि में निरत रहकर नारक आयुष्य का बंधन कर सकते हैं। तो मनुष्य विग्रह को प्राप्त कर, मनुष्य देह को प्राप्त कर धर्म का श्रवण, श्रुति दुर्लभ है, पर कईयों को वह मिल जाती है। धर्म की बात सुनने का मौका मिलता है। हमारे साधु साध्वियाँ जो कई गुरुकुलवास में रहने वाले हैं और बहुलांश में जो यहाँ हैं, वे बहिर्विहार में साधना करने वाले हैं, रहने वाले हैं, तो वे तो धर्म को सुनाने वाले, उनमें कई खुद धर्म सुनाने वाले हैं, लोगों को उपदेश देते हैं, कार्यक्रम करते हैं। और अनुव्रत शुरू हो जाने के बाद तो हमारे कार्यक्षेत्र में भी व्यापकता आई हुई है। स्कूल, कॉलेज, जेल आदि स्थानों में भी साधु साध्वियाँ समणियाँ जो भी प्रवचन वक्तव्य करते हैं, जेल में जाकर भी कैदियों के बीच भी कार्यक्रम कर देते हैं। अन्य धर्मों के स्थानों में भी जाना हो जाता है, हो सकता है। मस्जिद में जाकर भी कोई प्रोग्राम हो सकता है, चर्च में हो सकता है, और कहीं हो तो हो सकता है। तो स्वयं हमारे साधु साध्वियाँ समणियाँ तो कई सुनाने वाले हैं, और वे सुनाने वाले, उनके बीच मैं बोल रहा हूँ, सुनाने वालों के बीच में मानो बोल रहा हूँ। और भी लोग हैं
तो जो खुद उपदेश देने वाले हैं, व्याख्यान देने वाले हैं, कोई वक्ता हो सकते हैं, कोई बोलने की कला सिखाने वाले कोई हो सकता है, हो सकते हैं, तो उनके सामने और भी लोग हैं। मुझे बोलने का अवसर प्राप्त है, बोल रहा हूँ। तो शास्त्र में कहा वो धर्म की श्रुति दुर्लभ है, तो वह अवसर मिले हमने परम पूजनीय परम वंदनीय आचार्य श्री तुलसी को इसी सुधर्मा सभा में जितना भी सुना होगा। आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी को हमने जिन्होंने सुना है कितना सुना होगा। तीर्थंकर स्वयं प्रवचन करते हैं, देशना देते हैं। तो तीर्थंकरों का काम है देशना देना। तो गुरुदेव तुलसी आचार्य महाप्रज्ञ जी तीर्थंकर के प्रतिनिधि, वे भी प्रवचन करते थे। तो ऐसे व्यक्तित्वों का सुने और साधु साधियों का भी और समणियों का भी कोई सुन ले और आगे बढ़े। तो हमारे मुमुक्षु भाइयाँ उपासक और कई लोग ये जाते हैं, वे भी वक्तव्य भाषण आदि करते हैं। और इस बार तो साधु साधियों से कई क्षेत्र खाली हैं, समणियों से भी खाली हैं। जहाँ न साधु साधियाँ हैं, न समणियाँ हैं और न मुमुक्षु बाइयाँ हैं, ऐसी स्थिति हो तो वहाँ फिर उपासक श्रेणी की भी जो जैन श्वेतांबर तेरापंथी महासभा के तत्वावधान में है का उपयोग भी हो सकता है। कहीं भी कार्यशाला करनी हो, कोई व्याख्यान माला करनी हो, और पर्यूषण है, सावन भादवा है और है, देश में विदेश में जहाँ जैसी उपयुक्तता हो, तो उपासक श्रेणी का उपयोग इस बार कुछ ज़्यादा लायक हो सकता है, कार्यकारी हो सकता है। तो हालांकि लोग तो दूर बैठे भी सुन लेते होंगे। एक जगह भाषण होता है, पता नहीं कितने कितने लोग कहाँ कहाँ भाषण सुनते होंगे। और इस बार तो हो सकता है हमारे साधु साधियाँ भी दूर बैठे बैठे हमें देख रहे हों, हमें सुन रहे हों। ऐसा भी हो सकता है कि भी आ रहा है, सुन लें, हम भी सुन लें, देख लें। तो यह साधु साधियों की भावना भी कि भी हम भी सुन लें, हमें भी कुछ मौका मिल जाए। योगक्षेम वर्ष चल रहा है। अब कितनी चारित्रात्माओं ने निवेदन करके, अर्ज करके हमें बुलाओ, हमें बुलाओ, हमें यूँ। तो कितनी चारित्रात्माएं हैं जिन्होंने कहा कि हमें बुलाओ, हमें बुलाओ। तो कईयों ने आवेदन किया और हमने उनको यहाँ बुलाया भी है, आए भी हैं। इतना बड़ा समुदाय है। साध्वी प्रमुखा जी के ठिकानों को देखे कोई जाकर के, कितनी साध्वियाँ, गौतम ज्ञानशाला में समणियाँ, इतना बड़ा समुदाय। अच्छा, आज की डेट में बारला अलग है हाल, 348 को भिन्न समाचारी को गिनती में लेकर के जयपुर गए, उनको गिनती में लेकर, हाँ अंदाज, हाँ। तो वो सुनाने वाले खुद सुनने की पंक्ति में मतलब हो गए हैं। सुनाने वाले जो हैं, अच्छी बात है। जो स्वयं उपदेश देने वाले, व्याख्यान देने वाले, अपने क्षेत्रों में कार्यक्रम करने वाले हैं, वे भी यहाँ मानो एक श्रोता की पंक्ति में बैठे हैं। तो सुनना भी अपने आप में अच्छी बात को सुनो। आदमी अच्छा सुने, अच्छा देखे, अच्छा बोले, अच्छा सोचे, तो अच्छा करे। 5 चीज़ों पर ध्यान दे ले कि अच्छा सुनो, अच्छा देखो, अच्छा सोचो, अच्छा बोलो, अच्छा करो। बुरा देखो मत,
बुरा सुनो मत, बुरा बोलो मत, बुरा सोचो मत, बुरा काम करो मत। तो ये जीवन में कितनी बढ़िया चीज हो जाए, हमारे भाव कितने शुद्ध हो जाएं कि भाई अच्छा अच्छा करें, बढ़िया चीज देखें। एक फोटो, भगवान महावीर की फोटो आंखों के सामने आती है, एक वो दृश्य है। और कोई हिंसा की और की ऐसी कोई फोटो आ जाए, वो भी फोटो है। पर भगवान महावीर की फोटो आंखों के सामने आती है, उसका क्या एक प्रभाव हमारे भावों पर पड़ सकता है। आचार्य भिक्षु की फोटो को देख लें, उसका क्या प्रभाव भीतर, अब जहां श्रद्धा का तार जुड़ा हो, जिसके साथ श्रद्धा का भाव है, वो फोटो आ गई। गुरुदेव तुलसी की फोटो आ गई, वो गुरुदेव की फोटो है। आचार्य महाप्रज्ञ जी की फोटो देख ली, आचार्य श्री की फोटो है। तो जहां श्रद्धा है, जहां एक महापुरुषत्व हो, तो उस निर्जीव फोटो भी आंखों के सामने आती है। वो भी भीतर में कुछ एक शुभत्व को मानो भेजने वाली निमित्त रूप में कोई बने तो बन सकती है। इसलिए बुरा मत देखो, अच्छा देखो। तो ये अच्छी बातें सुनते हैं, तो 1 घंटा अच्छी बात कोई सुनता है, जीवन में कितना उतरेगा वो तो बाद की बात है, वो तो बाद पर छोड़ दें कितना उतरेगा। 1 घंटा अच्छे वक्ता को उसकी अच्छी बातों को सुनना भी अच्छा है। जीवन में उतरे न उतरे, 1 घंटा कम से कम कान मानो, कानों में अच्छी बातें तो गई, भीतर में गई हैं। 1 घंटा कितना शुभ योगों में व्यतीत हो सकता है। और वो अच्छी बातें पता नहीं कब वापिस सपने में हमारे आ जाए, कब भीतर के भावों को थोड़ा चेंज कर दे। तो शास्त्रकार ने बड़ा सुंदर कहा, जंग सोचा पड़ी वज्जंती तवम खंति महिंसयम, कि क्यों सुने, कि हम सुनते हैं, शास्त्र की बातों को सुने, आगम की कल्याणी वाणी को सुने। हम व्याख्यान प्रवचन करें, चतुर्मास के बिना भी शेष काल भी है, एक जगह रहना हो तभी 1 बार तो व्याख्यान कर देना, कम से कम 1 बार व्याख्यान कर दिया जाए। भी आधा घंटा, पौन घंटा जितना अनुकूल बैठे, 8 प्रहर में 1 बार प्रवचन कर देना। कोई अच्छी ढाल गा दो, गीत गा दो, अच्छा कुछ कथा व्याख्यान सुना दो, वो नहीं तो किताब पढ़ करके सुना दो, किताब की व्याख्या कर दो। तो 1 बार व्याख्यान अपने प्रवास क्षेत्र में यथासंभवतया रोज होता रहे। देने वाले तो 2 बार 3 बार भी दे दें, पर कम से कम 1 बार तो हो जाए, तो आदमी लोगों को सुनने को मिले, कोई प्रेरणा मिले। तो तीर्थंकर भी प्रवचन करते हैं। तो यह देशना, प्रवचन, वक्तव्य करना, हाँ वक्तव्य करने वाले कुछ स्वयं थोड़े अगर परिपक्व हो जाएं, कुछ परिपक्व हो जाएं, कुछ अध्ययन हो, कुछ साधना भी यूँ थोड़ी बढ़ जाए, फिर वो साधु वक्तृत्व के रूप में कुछ बताता है, तो उसका एक अपना खुद की निर्जरा का लाभ मिल जाए, दूसरों को भी कल्याण की दिशा में आगे बढ़ने का मौका मिल जाए। हमारे धर्म संघ में तो कई चारित्रात्माएं अच्छे यूं प्रतीत हो रहा है, अच्छे प्रवचनकार हैं, अच्छा प्रवचन देते हैं, उसका प्रभाव भी पड़ता है। तो हमारे चारित्रात्माओं में यूं समणियाँ भी हैं। हम सभी की प्रवचन करें तो थोड़ी तैयारी करके अगर कर सके, थोड़ा कि पानो देखर जानो, बखान में जाओ कि पानो देखर जानो चाहिए। एक ये पुरानी एक थोड़ी सीख कि पानो देखर बखान में जाओ, यानी थोड़ी तैयारी करके जाओ। तो तैयारी का समय अगर मिल जाए और वक्ता तैयारी पूर्वक व्याख्यान में जाकर के बैठे और फिर बोले, तो उसके वक्तव्य का ज़्यादा अच्छा सौष्ठव
प्रभाव हो सकता है। आगमकार ने कहा कि जो सुनकर के ग्रहण करते हैं, ग्रहण करने वाले ग्रहण करते, क्या ग्रहण कर सकते हैं? तवम खंति महिंसयम, वे तप को स्वीकार कर लेते हैं, कर सकते हैं। अब चतुर्मास में और में तपस्या की प्रेरणा दें, कितने लोग तपस्या करते हैं, शतरंगीर पचरंगीर 21 रंगी तक की बात, 21 रंगी तक हो जाए, कितने मास खमन हो जाए, और हमारे चारित्रात्माओं में भी या तपस्या में कई बढ़ जाए कि तो प्रेरणा देते हैं। कई लोगों को प्रेरणा की अपेक्षा, उनको प्रेरणा मिल जाती है तो वो कुछ करने को तैयार हो सकते हैं। एक संस्कृत का श्लोक है, वो काव्य में कहीं संभवतः आता है कि ज्वलति चलितेन्धनोग्नि, ज्वलति चलितेन्धनोग्नि विप्रकृतः पन्नगः फणां कुरुते, विप्रकृतः पन्नगः फणां कुरुते, संशोभात् तेजस्वी प्रायः प्रतिपद्यते तेजः, संशोभात् तेजस्वी प्रायः प्रतिपद्यते तेजः। कि आग है, थोड़ी लकड़ियों को हिलाओ, ईंधन को हिलाओ थोड़ा, तो आग थोड़ी और प्रज्वलित हो जाती है, हो सकती है। थोड़ा सांप को छेड़ो, फन उठा लेता है, थोड़ा झकझोरने से। तो इसी प्रकार मानव है तेजस्वी, भीतर में तेज है, पर थोड़ा उसको हिलाओ, थोड़ा कहो, कुछ प्रेरणा दो, तो वो उसका तेज उभर कर सामने आ सकता है। आज बच्चों को और को बैरागी बनने की प्रेरणा दी जाती है, तो कितने बालक तैयार हो जाते हैं, बाइयाँ तैयार हो जाती है, छोटी बच्ची कन्याएं बालिकाएं भी तैयार हो जाए। ये पद्म प्रभा जैसी छोटी बालिका अब कैसे तैयार हो गई, दीक्षा हो गई, छोटी सी बालिका, कोई प्रेरणा मानो मिली कुछ वार, एकदम दीक्षा के लिए तैयार हो गई। तो ये नज़र नहीं लगे बालिका साध्वी को अच्छियाँ हैं, तो ये छोटी छोटी बालिका जो एकदम बच्ची सी है, दीक्षा की इतनी भावना, इतनी दीक्षा की बात करना, दीक्षा का हो भी जाना, तो थोड़ी भीतर में है, थोड़ा निमित्त और मिल जाए, झकझोरने वाला मिल जाए, प्रेरणा देने वाला मिल जाए। वो साध्वी राजीमती जी ने कहा हर सिंगाड़ा एक एक भी तैयार कर दे, हर सिंगाड़ा एक एक मुमुक्षु तैयार कर दे। यहाँ इतने अभी हैं तो यहाँ तो कितने मिलेंगे पता नहीं, न्यारा में जाएं तो वहाँ भी एक सिंगाड़ा, एक भी 5 वर्ष में भी एक तैयार कर दे, एक सिंगाड़ा तो भी ठीक है, प्रयास करना काम है। हाँ, हर सिंगाड़ा, हाँ भावना, प्रयास भी अच्छा होता रहे तो होना नहीं होना तो नियति पर, मतलब पुरुषार्थ करना हम जितना कर सके। तो ये शास्त्र में कहा कि मतलब सुनने से प्रेरणा मिल सकती है, तो सुनने से वैराग्य भी जाग जाए। और मान लो साधु न भी बन सके तो आदमी तपस्या को स्वीकार कर सकता है। थोड़ी प्रेरणा दो तपस्या की, भाई थोड़ा करो, कुछ करो। देखो तपस्या वालों के घर जाकर के मंगल पाठ सुनाओ, पूछो भी और मन है क्या, तेला हो गया आज और पचका दे क्या, चोला करा दे, थोड़ी प्रेरणा दो। हाँ महाराज पचका दो। तेले से चोले में, चोले से पंचोले में करते 28 हो सकती है यूँ। तो वो साधु साध्वियाँ समनियाँ वो प्रेरणा देते हैं, उनके घर पर जाकर संभाल लेते हैं, मंगलिक आदि सुना देते हैं, तो तपस्वी के मन में भी प्रेरणा जाग सकती है। तो ये शास्त्र में कहा तवम परिवज्जन्ति तवम, कि तप को स्वीकार कर लेते हैं वो सुन कर के। तो यह तपस्या है, अनाहार की तपस्या,
वो थोड़ी प्रेरणा मिले, खुद का भाव जाग जाए, शरीर की भी अनुकूलता हो, आनुकूल्य होने से आदमी तप की दिशा में भी आगे बढ़ सकता है। कई एकांतर शुरू करते हैं, वर्षी तप कर लेते हैं, थोड़ी प्रेरणा कुछ मिले तो वो वर्षी तप तक आगे पहुंच सकते हैं। तो ये सुनने से आदमी तप को भी स्वीकार कर लेते हैं। तप केवल ये अनाहार ही नहीं, 12 भेद हैं तपस्या के। कोई स्वाध्याय में लग जाए, सीखने में लग जाए। अब यह अनाहार की तपस्या भी बहुत विशेष चीज है। अब कोई भी यह तपस्या तो नहीं, पर आगम के काम में, आगम के स्वाध्याय में, पढ़ने में इनमें समय लगाते हैं। शास्त्रों का अनुवाद, टिप्पण, संस्कृत छाया ये करते हैं। तो यह भी तपस्या ही है, सारस्वत साधना है, श्रुत आराधना है कि आगम का अनुवाद कर देना, संस्कृत छाया कर देना, टिप्पण लिखना, यह भी तो बहुत महत्वपूर्ण कार्य है। तो श्रुत की साधना करना भी, यह श्रुत की आराधना। अब गुरुदेव तुलसी ने कितना ज्ञान कंठस्थ कर लिया था, आचार्य महाप्रज्ञ ने कितना ज्ञानार्जन किया होगा। अब ज्ञान का अर्जन करना भी तपस्या है। घोको, बैठो, मुंह को भीत की तरफ करके घोको, रटो रटो रटो, ये रटना, हजारों गाथा प्रमाण ज्ञान कंठस्थ हो जाए, विशेष बात है। हजारों गाथा प्रमाण ज्ञान कंठस्थ है, दिमाग में है, बस को बोलना शुरू कर देंगे। ये कंठस्थ करना भी एक प्रकार की साधना है। अब 10वें आलियम उत्तरजयनानि, ये उत्तरजयनानि आगम, अब इसको कोई याद कर ले और अर्थ भी समझ ले, बहुत बढ़िया चीज है कि आगम को याद किया है, कंठस्थ किया है। तो ये आगम तो बहुत महत्वपूर्ण चीज है। हमारे मुंह से आगम की वाणी निकले, कानों में आगम की वाणी पड़े, दिमाग में आगम का अर्थ भी आ जाए, मुंह से उच्चारण हो, कानों से श्रवण हो, दिमाग में अर्थ का बोध भी आ जाए, तो मानो दिमाग धन्य हो जाए, कान धन्य हो जाए, मुंह धन्य हो जाए। ये आगम की ऐसी पवित्र वाणी कह दें, कल्याणी वाणी, उत्तराध्ययन जैसा आगम। तो सोचा सुनकर के परिवज्जन की तवम, कि लोग मनुष्य सुनकर के तप को स्वीकार कर लेते हैं, तपस्या करना है। खंतिम, तपस्या में 12 ही भेद आ जाते हैं। अब प्रायश्चित भी तपस्या का ही भेद है। अब कोई प्रायश्चित लेता है, अपनी बात को बच्चे की तरह सामने रखता है कि जो भी गलती हुई बच्चे की तरह सामने, धन्यवाद है ऐसे व्यक्ति को जो अपनी जो भी गलतियां हो गई ऋजुता के साथ अपना चिट्ठा खोल दे। वो बहुत एक ऊंची बात मानी जा सकती है, प्रायश्चित ले लेना। यह 12 तप में तप है, और यह स्वीकार करना भी कितनी बड़ी, वो ऋजुता से, लुकाव छिपाव नहीं, मजबूरी में नहीं, स्वस्था में आकर अपनी बड़ी गलती भी स्वीकार कर लेना कि दूसरे जाने कि नहीं जाने, मैं जानता हूँ मेरी गलती आपके चरणों में हाजिर है, जो दंड देना चाहें मैं स्वीकार करने को तैयार हूँ। यह कितनी ऊंची बात है, बहुत इतनी सरलता होना। यह तपस्या जैसे है तो ऋजुता भी बहुत अच्छा गुण है जीवन का, कि आदमी में सरलता है, कोई लुकाव छिपाव छल कपट कुछ नहीं, एकदम सरलता। यह सरलता का होना धर्म के हिसाब से बहुत बढ़िया चीज लग रही है कि वो सोधि को प्राप्त करना, सो ही उज्जुय भूयस्य, कि सोधि ऋजुक भूत की होती है। तो ऋजु भूत की सोधि कैसे? तब इस प्रायश्चित के आलोक में मैं देखता हूँ कि ऋजुता से अपनी गलती रख दो, उसकी सोधि हो सकेगी, शुद्धि हो सकेगी। ऋजुता नहीं रखेंगे हम, अगर भीतर में वो पाल उसको रख लेंगे, एक तरह के कांटे, वो तो कांटे हैं भीतर में,
और मन में यह आता है वो कांटे रह गए, अगर प्रायश्चित नहीं हुआ वो कांटे आगे भी साथ जाएंगे, वो आगे भी साथ जा सकेंगे, अगले जन्म है वहाँ परिणाम भोगना पड़ेगा तब। इसलिए हमें कांटों को साथ में नहीं ले जाना, फूलों को भले साथ ले जाएं, धार्मिक भावात्मक फूलों को, कांटों को साथ नहीं ले जाना। इसलिए ये आलोचना प्रायश्चित अपना हो जाए, अंतिम श्वास से पहले पहले अच्छी आराधना हो जाए, महाव्रतों का आरोपण सब आलोचना हो जाए। ये बढ़िया चीज है कि कोई छिपाना क्या, हो गया सो हो गया, अब छिपाने में क्या लाभ, वो भीतर में रह गया तो आगे कितना नुकसान होगा। तो यहाँ मैंने बता दिया, शुद्धि कर ली तो मेरा रास्ता कितना प्रशस्त हो गया, साफ हो गया। तो शास्त्रकार ने जो तप की बात कही है, तो अनाहार तो भी तप है, ये लंबी लंबी तप, अब 53 की तपस्या कर लेना कितनी बड़ी बात है। यूँ तो एक आदमी 53 दिन तक भूखा रह जाए, खाना नहीं खाए, कितनी ऊंची बात लगती है। ये 53 क्यार, 43 क्यार, 44 क्यार, 45, अब आदमी इतने भूखे, वो एक बार नहीं, एक साल में कितनी बार लंबी तपस्या कर ले। कोई उनकी कोई पता नहीं क्या चीज है, वो कैसे इतनी तपस्या कर लेते हैं। और तपस्या में स्वावलंबन भी प्राय रह जाए, अपना घूमना फिरना, अपना काम कर लेना, स्वावलंबन भी हो, और भी बढ़िया बात है। तपस्या लंबी, साथ में यत प्राय स्वावलंबन भी रहता रहे। तो ये तवम खंति महिंसयम, तपस्या को स्वीकार करते हैं। क्यों? जंग सोचा, उस धर्म की बात को सुनकर के तप को स्वीकार कर लेते हैं। और खंतिम, अब खंतिम एक नाम दे दिया, शांति, मुक्ति, आर्जव, मार्दव, लाघव, सत्य, संयम, तप, त्याग, ब्रह्मचर्य, इन धर्मों को भी सुनकर के आदमी स्वीकार कर लेता है कि भाई ये काम मत करो, लड़ाई झगड़ा मत करो, समझाया ठीक है, सहन कर लेते हैं। आज ये विश्व में थोड़ी क्या युद्ध की सी जो समस्या जो चल रही है, अब कोई ऐसा रास्ता कोई बताए समझाए कि भाई ऐसा मत करो, हिंसा में मत जाओ, अहिंसा धर्म है, अनावश्यक हिंसा में न जाना पड़े, कोई रास्ता देखो। तो कोई वो सुने, तो कोई उनको सुनाए बताए, बात दिमाग में बैठ जाए, युद्ध विराम की दिशा में गति हो सकती है। युद्ध छोड़ो, युद्ध नहीं शुद्ध बनो, युद्ध नहीं शुद्ध बनो, तो हम आत्मा की दृष्टि से शुद्ध बने। तो ये सुनने से लाभ हो सकता है कि कोई उनको सुनाए समझाए बताए और अच्छे तरीके से उनको समझाए, तो हिंसा से हटकर आदमी अहिंसा में भी आ सकता है। आगम ने कहा अहिंसयम, अहिंसताम, सुनकर के आदमी अहिंसा को स्वीकार कर लेता है। मुझे हिंसा में नहीं जाना, कोई कुछ भी करे मुझे हिंसा में नहीं जाना। अब हमारे साधु साधियाँ, हम लोग चारित्रात्माएं हैं, हमारा तो अहिंसा धर्म है, अहिंसा मूर्ति हम रहें, दया मूर्ति रहें, क्षमा मूर्ति रहें, समता मूर्ति रहें। हम मान लो विहार करें, कभी न हो, कभी कोई टक्कर भी बाई चांस लगा दी, स्कूटर ने लगा दी, तो हमारी अहिंसा लगा दी, हम अपनी सावधानी रखें, उपचार करना हो तो कर लें, पर कोई पुलिस में शिकायत करना कोर्ट हमें कुछ नहीं, हम तो सहन करना धर्म है। हमारी ओर से किसी को तकलीफ नहीं पड़े। कोई का आप बयान दो, दिखाओ क्या हुआ, कि हमारा कोई बयान नहीं, हमारा बयान तो अहिंसा का, अहिंसा धर्म पालो, यह हमारा बयान है। और किसी के बारे में हमारा कोई बयान नहीं, शिकायत, हम तो साधु हैं, हमने अहिंसा महाव्रत को स्वीकारा, अहिंसा को अपनाया है, तो सहन करना हमारा धर्म है, किसी को तकलीफ में डालना हम नहीं चाहते। यह अहिंसा धर्म सुनने से आदमी अहिंसा के पथ पर आगे बढ़ सकता है। तो साधु को चला करके कोर्ट में जाना, शिकायत करना, पुलिस में जाना, पुलिस में शिकायत लिखाना, ये साधु इनसे बच कर के रहेंगे। हमारी पुलिस है तो धर्म संघ में ही है,
और तो क्या ये श्रावक लोग हैं, वे भी के संघीय संस्थाओं के लिए कोई बात हुई, पुलिस में जाओ, कोर्ट में जाओ, तो वो भी थोड़ा संयम विवेक रखें भी हमारी ओर से कोई अवांछनीय कदम न उठ जाए। तो यह अहिंसा धर्म को सुनकर के आदमी स्वीकार कर सकता है। परम पूज्य आचार्य श्री तुलसी के सामने कितनी कठिनाइयाँ आई थी, कितने संघर्ष आए थे, और कैसे पार, मतलब क्या क्या उन्होंने झेला होगा, कितने विरोध उनके जीवन काल में आए थे। जयाचार्य के सामने भी कुछ विरोध संघर्ष की स्थिति, और उन्होंने फरमाया भाई कि मगजी पुण्यवान हैं, ये रगड़े झगड़े मेरे सामने हो लिए, मेरे सामने, अब मगजी का रास्ता मतलब साफ है, मेरे सामने हो गए रगड़े झगड़े, अब इनके लिए रास्ता ठीक है। तो भाई दयाचार्य ने भी कितना सहन किया होगा, झेला होगा। इन स्थितियों में भी अपनी समता रहे, शांति रहे। ठीक है, स्थितियां आ जाती हैं, आ सकती हैं, संघर्ष भी आ जाए, अपनी समता रखो, शांति रखो, गुस्सा नहीं, आवेश नहीं, अच्छी नीति पर चलो। हम किसी दूसरे को संकट में नहीं डालें, हम अपना सहन करें। तो ये बातें जीवन में आती हैं, तो सुनने से, अच्छी बातें सुनते हैं तो उनका प्रभाव हमारे चित्त पर पड़ सकता है कि अच्छी बातों को सुने। जो ज्ञानी हैं, अच्छे हैं, स्वयं अच्छे हैं, उनका भाषण, उनका वक्तव्य हो, वो बात बताएं। अब इतने संत हैं, मान लो संत मिलते हैं, वंदना होती है, कभी कोई बात बता दी, कभी कोई प्रेरणा दे दी, कभी कोई पूछ ली कर ली, तो इतने संत हैं, आपस में एक दूसरे से कोई लाभ मिल, ये इतनी साध्वियाँ हैं, बड़ी बड़ी हमारे धर्म संघ की वरिष्ठ साध्वियाँ अभी गुरुकुलवास में हैं। तो छोटी नई और साथियों को प्रेरणा, भाषण आदि मिलते हैं, तो उनको एक जानने का, समझने का, सोचने का, कुछ करने का एक विचार उनके मन में आ सकता है। तो कोई पीएचडी करना भी, अभी तो पीएचडी के लिए बहुत महत्वपूर्ण समय है, इतनी साध्वियाँ हैं, इतने संत हैं, किन्हीं से पूछना हो, इतनी किताबें, जैन विश्व भारती है, ग्रंथागार है, साहित्य सदनम है, कितनी किताबें यहाँ मिल सकती हैं। तो पीएचडी करने वालों के लिए तो स्वर्णिम काल है अभी ये योगक्षेम वर्ष, जितना पूछना, करना, लिखना, ग्रंथागार से किताब लाना, तो कितनी अनुकूलताएं हैं। तो यह अभी समय हमें मिला हुआ है, हम सुनने का भी यथोचित प्रयास करें, कुछ सुने, कितनी कक्षाएं जो लगे उनसे सुनने का मौका मिले। तो शास्त्रकार की वाणी है, परिबद्धन्ति तवम खंति महिंसयम, कि सुनकर के आदमी तप को स्वीकार कर लेता है, सुनकर के आदमी शांति क्षमा को स्वीकार कर लेता है, सुनकर आदमी अहिंसा को स्वीकार कर लेता है, अहिंसा के आगे सत्य आदि आदि को भी वह सुनकर के स्वीकार कर सकता है। तो तीसरे अध्ययन के इस श्लोक में जो कहा गया है, मानुषम विग्रहम दद्धुम सुई धम्मस्य दुल्लहा जंग सोच्चा परिवज्जन्ति तवम खंति महिंसयम, कि मनुष्य देह को प्राप्त कर, श्रुति, धर्म की श्रुति दुर्लभ है। जो सुनते हैं वे सुनकर तप, शांति आदि धर्म और अहिंसा आदि महाव्रतों को भी स्वीकार कर लेते हैं, कर सकते हैं। सुनने से बड़ा लाभ मिल सकता है, तो हम सुनने का भी प्रयास करें। बोलते भी हैं, बोलने वालों का बोलना भी धर्म है, और अवसर होने पर सुने भी, दूसरों को भी सुने क्या बता रहे हैं। जगह अच्छी बात आने वाली है, अच्छे जानकार हैं, अच्छे व्यक्ति हैं, तो सुने क्या बता रहे हैं। तो सुनने से भी हम शुद्धता की दिशा में आगे बढ़ सकते हैं। दानान सिद्धम अभयपयाणम सच्चे सुया अणवज्जं वयन्ति तवे सुया उत्तम बंभचेरम लोगुत्तमे समणेनाय पुत्ते।